नमस्कार, जनवी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज़ अख्तर। आज मैं मौजूद हूँ मुंब्रा शहर में। यहाँ पे शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब का जो है मुंब्रा शहर के शहर प्रमुख मोबिन सुरमे साहब के पास। ये समाज सेवा भी करते हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और कुछ चंद बातें इनसे जानते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। जी सर, ये बताइए आप यहाँ पे जो है मुंब्रा में किस तरीके से आप जो है समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा हमारे जो नेते हैं सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब, जी वो हमारे थाना से है और उनकी पार्टी का मैं शहर प्रमुख हूँ। जी और इत्तेफाक से हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी यहाँ के खासदार है, वो यहाँ के। जी और यहाँ पर हमारे स्थानीय माजी नगर सेवक श्री राजन किने साहब, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर पार्टी का काम करते हैं। जी श्री राजन किने साहब, जिनको दादा के नाम से प्यार से बुलाया जाता है, जी वो पिछले 35 सालों से यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी और उनके साथ में जुड़ के कुछ उनका जो भार है वो कम करने का काम करते हैं हम लोग, जी लोगों की सेवा के माध्यम से। जी अभी तक तो ऐसा था कि हम लोग उनकी ऑफिस से ही काम चल रहा था। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो शिवसेना की शाखा है जी शंकर मंदिर पे, एक छोटी सी थी, जी जी वो शाखा बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी गई है शाखा। जी और बहुत जल्दी, मुझे लगता है मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में जी वहाँ से लोगों के काम करने की शुरुआत राजन किने साहब के मार्गदर्शन में होगी, जी जहाँ पर हम बड़े पैमाने पे यानी एक कॉरपोरेट तरीके से लोगों का काम करने का प्रयास करने वाले हैं। जी जी उस सर, शाख मैंने सुना है कि शिवसेना जो है एक हिंदू पार्टी है और यहाँ पे जो है दंगा फसाद भी करते हैं। तो मुसलमानों को किस तरीके से वो देखते हैं, जरा एक बार बताइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा एक ऐसा शहर है जी जो शांति के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जी दुनिया में कहीं पे भी ऊंच नीच हो जाए, जी लेकिन यहाँ के मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग इतना इत्तेफाक से रहते एक दूसरे के साथ में, मिलनसारी के साथ में। जी और रही बात हिंदू मुस्लिम की आप कर रहे जी हमारी पार्टी को लेके, जी तो ये हमारी पार्टी का हम सबसे नहीं कर रहे हैं सर, नहीं नहीं लोगों का यानी कहना है। अभी लोग लोग ही हल्ला ठीक करते है, हैं, हम तो लोगों नहीं, हमारा तो लोगों का लोगों प्रश्न है सर। लोगों की बात आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हाँ इसके लिए जी जी हम ये बोल रहे हैं जी कि आपका जो कहना है, जो लोग बोल रहे हैं जी कि शिवसेना पार्टी जी जात पात करती है, जी तो मैं मुबीन सुरवे जी मुस्लिम होने के नाते इस शहर का प्रमुख मेरी पार्टी ने मुझको बनाया है। जी इससे बड़ा सेकुलर होने का सबूत पार्टी क्या देगी, नहीं जी है ना। जी अगर ये धार्मिक पार्टी होती तो मेरी जगह कोई हिंदू शहर प्रमुख होता हाँ था। वो तो है। लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि मैं थाना की एक राजनीति की बात कर लूं कि थाना में बहुत लोकप्रिय है ये पार्टी। जी अभी तो समझो हमारे मुख्य नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जी तो इसके लिए उनको तो अपनी सोच बड़ी रख के बड़े काम करना होते हैं। जी और उनका हाथ बटाने का काम हम हमारे राजन किने साहब जो नगर सेवक हैं, उनके माध्यम से लोगों के काम करने का प्रयास करते हैं। और जी काम करने के दौरान यहाँ पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है। जी जी काम यानी लोगों के काम किए जाते हैं, और उसका बहुत बड़ा सबूत हमारे राजन कीने साहब है, जी जो पिछले 30 साल से नगर सेवक चुन के आते हैं। जी और वो भी मुस्लिम, मेजोरिटी मुस्लिम समाज के लोग वो मतदान करते हैं और वो चुन के आते हैं। एक मिनट सर, शिंदे साहब का जो काम करने का तरीका है उससे आप खुश हैं?
शिंदे साहब का काम करने का तरीका वही है जो हमारे मुख्य नेता जी बाला साहेब ठाकरे थे, जी धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे। जी ये लोगों का काम करने का तरीका यही था कि अपने लोगों के लिए लड़ो जी और अपने लोगों के काम करवा के लो, जी चाहे वो सामने व्यक्ति हो, अधिकारी हो, या शासन हो या प्रशासन हो, जो भी हो, उनसे लड़ के अपने लोगों का काम करना, जी ये शिवसेना की स्टाइल रही है। और शिवसेना ने मुझको शहर प्रमुख का पद इसीलिए दिया है कि मैं यहाँ पर रहने वाले हिंदू मुस्लिम समाज सारे लोगों के लिए लड़ूं, जी उनके हक के लिए लड़ूं, जी उनके काम करके लूं। जी और शाखा में अभी जो काम शुरुआत होने जा रही है, जी वो शाखा में हम लोग एकदम कॉरपोरेट फील्ड में जिस तरह से काम होते हैं ना, जी जी यानी वहाँ पर अलग अलग हमारे काउंटर्स रहेंगे। जहाँ पर एजुकेशन काउंटर रहेगा तो एजुकेशन से के ताल्लुक से लोगों के काम होंगे। मेडिकल में जो लोगों की हेल्प लगती है लोगों को अस्पताल में, बिल कम करना हो या तो योजनाओं से फायदा हो उन लोगों का, उस तरह के काम होंगे। और महाराष्ट्र की जो योजनाएं जो हमारे मुख्यमंत्री लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो योजनाएं हम लोग खासदार श्रीकांत शिंदे और हमारे नेता राजन किने साहब के माध्यम से वो योजनाएं हम लोगों तक पहुंचाने का एक अलग से काउंटर होगा और हम लोग उसका सुपरविजन करेंगे। और वहां पर आने के बाद में थोड़ी कोई देखेगा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। नहीं वो शिवसेना शाखा मुमरा वासियों के लिए खुली है। जी वहां पर बेबाक होकर लोग आएंगे और उनके काम करके देने की जवाबदारी, मैं शहर प्रमुख होने के नाते एक एक लोगों के काम करने की जवाबदारी मैं उठाऊंगा तो करने आगे की। सर आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं जो मुमरा शहर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता की तरफ जाए, एक विकास की तरफ जाए। देखो 2009 में यहाँ से पहले तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। फिर बाद में 2009 में वो कट के मुमरा कलवा होने के बाद में यहाँ से आमदार चुन के जी आए कलवा मुमरा से। तो मुझको नहीं लगता जो फायदा मुमरा वासियों को महाराष्ट्र शासन के ओर से हो या उनको नौकरियां दिलाने का काम या रिजर्व जगह है उनको रिजर्व जगह को खाली करके लोगों के इस्तेमाल में आना चाहिए, ऐसे कोई काम हुए नहीं है। जी बस हवाई बातें हुई है। जी 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 हाँ, तो हम लोग जब लड़ने की बात है तो लड़ने में शिवसेना का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। जी जी अब हम लोग जो रिजर्वेशन खाए गए हैं वो रिजर्वेशन निकालने का काम हम लोग करेंगे। जी और जो जो चीजें मुमरा के लिए बोली गई है कि जैसा स्लॉटर हाउस हो गया, जी और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो कब्रस्तान बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए जगह उसकी हटाकर कौसा की गई है, तो इंशाल्लाह मुमरा में भी एक नया कब्रस्तान, स्लॉटर हाउस, हाँ, और जो जो यानी गर्ल्स हॉस्टल, लाइब्रेरी, जो जो चीज़ें पेंडिंग है ना, इंशाल्लाह ताला लड़ के, हाँ, ये सब चीज़ें लेने का काम यहाँ पर शिवसेना करेगी। तो सर नशा मुक्ति के बारे में क्या बताएंगे कि क्योंकि मुमरा एक बहुत सरनामा हुआ है कि मुमरा में बहुत सारे नशे जो है बिकते हैं और नशा का कारोबार बेबाक तरीके से होता है, उसके बारे में आप क्या आगे कदम उठाने वाले हैं? देखो मैं यही बार बार मैं बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, जी लेकिन कैसा है मालूम कि एक एक शहर है, जी शहर में आमदार की एक वैल्यू होती है। जी तो उसने जो काम करना चाहिए था, आज अगर एजुकेशन पे प्रॉपरली 2009 से 2024 15 साल, ये टेन्यू छोटा नहीं होता है। जी तीन तीन बार यहाँ से आमदार चुन के दिया गया है। तो तीन तीन बार चुन के दिए, 15 साल तुमने निकाले, तो तुमने बच्चों के एजुकेशन पे अगर ध्यान दिया रहता तो आज ये नशा इतना आम नहीं रहता। कम से कम मेरा अंदाजा ये है कि अगर नशा 50% फैला हुआ है मुमरा में तो वो 20% पे रहता, अगर आपने एजुकेशन पे ध्यान दिया रहता जी तो, जी जी है ना। और उसके बाद में तुम कई साल सरकार में रहे, मंत्री भी रहे हैं, जी तो आपने नशा मुक्ति के लिए जितना ठोस कदम उठाना चाहिए उस तरह का ठोस कदम नहीं उठाया। इसके लिए नशा इधर फैला हुआ है। और इंशाल्लाह ताला अभी नए हमारे सीनियर आए मुमरा पुलिस स्टेशन के, जी और यहाँ की पुलिस भी बहुत सीरियस है जी मुमरा को नशा मुक्त करने में। जी और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 मीटिंगें उनकी पब्लिक में करवाई है।
और जितना समर्थन हमको पुलिस को सहयोग देना है, हम और हमारे जो लोग हैं वो ज़रूर देंगे इस शहर को नशा मुक्त करने के लिए। और जो शासन से, प्रशासन से जो मदद लेनी है वो मदद भी लेंगे हम लोग। और लेकिन मुमरा शहर को इंशाल्लाह ताला पुलिस की मदद से नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर आगे का आपका क्या प्लान है? जैसे मुमरा में कई सारे नालियाँ बह बह के जो है कचड़े जो है बाहर रोड पे आ रहा है, लोग उससे एकदम त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, आवाज़ उठाते हैं कोई सुनने वाला नहीं रहता। यहाँ पे भी तो नगर सेवक भी नहीं है अभी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आप कदम उठाएंगे कि वहाँ मुमरा जो है स्वच्छ और साफ सुथरा रहे? देखो, जहाँ तक के अभी नगर सेवक माजी हो चुके हैं जी पिछले साल भर से, जी। तो नगर सेवक भी एक तरह से हैंडीकेप हो जाता है हाँ जी जब वो माजी हो जाता है तब। जी क्योंकि उसके पास में पावर नहीं होता है, उसके पास में फंड नहीं होता है। जी लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इन्होंने मुख्यमंत्री से मिल के हमारे राजन दादा के बोलने पर जी यहाँ के जो नगर सेवक है, जो हमारे कॉन्फिडेंस में, यानी जिन्होंने आए हमारे पास में और कहा कि हमको लोगों के काम करने में दिक्कत हो रही है, जी जी तो उनको 55 करोड़ की निधि मुमरा के लिए सैंक्शन करके दी है। जी वो तकरीबन बस हफ्ता 10 दिन की बात है, वो निधि यानी उसका टेंडर भी हो चुका है। जी तो यहाँ के नगर सेवकों के मार्गदर्शन में वो काम होने जा रहे हैं। जी यानी उनको जो लगा कि आज आप जैसा बोल रहे हैं ना, जी जो हमारे सत्ताधारी आमदार के नजर में नहीं आए कि नाले बह रहे, इनके लिए क्या करना चाहिए, जी तो नगर सेवक के ध्यान में था, तो नगर सेवकों ने वो निधियां लिए है। और इंशाल्लाह ताला वो काम भी बारिश से पहले वो निधियों के द्वारे लोगों के काम हो गए और उसका रिजल्ट इस बारिश में आएगा जरूर। जी जी जी। तो सर आने वाले इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी देखो, शिवसेना हमारी पार्टी है जी और वो पार्टी में 80% समाज सेवा जी और 20% हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। जी तो अभी वो 20% का टाइम आ चुका है। जी जी। अब वो हम लोग समाज सेवा जितनी करने की किए हैं और भी कुछ बंधन लग जाते हैं हाँ जी आचार संहिता जी जी संहिता जी के जी बाद में। जी तो वो बंधन का भास रखते हुए जी हम लोग लोगों के काम भी करेंगे। जी और जो हम लोग को मतदान कराना है जी लोगों से, जी लोगों में भी समझ आ गई है कि कौन काम करता है और कौन नहीं जी करता है। जी जी और इंशाल्लाह ताला मुझको उम्मीद है ये लोकसभा के चुनाव में एकनाथ शिंदे साहब है, उनके सुपुत्र यहाँ के खासदार के उम्मीदवार रहेंगे। जी और उनको मुमरा वासियों से मेरा निवेदन है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनको जी इतना मतदान करे जी कि उनका ध्यान मुमरा की तरफ केंद्रित हो जाए जी और वो मुमरा से आने वाले लोगों का स्वागत करे कामों के लिए। जी जी और मुमरा को निधि के द्वारा भी जितने कामों का फायदा पहुंचा सकते हो पहुंचाने का काम वो करेंगे। जी जी जी। तो ये थे हमारे मुमरा शहर के प्रमुख मोमिन सुरमे साहब। इनका जो काम करने का तरीका है एक समाज सेवा को लेकर चल रहे हैं ये। और हमारे शिंदे साहब जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो है सीएम हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान हो या नशा मुक्ति हो, सारी चीज़ों को लेकर एकदम सीरियस हैं। और पुलिस को भी एक तरीके से अलर्ट कर दिया गया है कि इसको मुमरा को एकदम सीरियस होकर जो है सीरियस लिया जाए और अच्छी तरीके से काम किया जाए। कैमरामैन शोएब अख्तर के साथ परवेज अख्तर की रिपोर्ट, जीएनबी न्यूज़ 7। धन्यवाद।